हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है टीएमबी प्रोबेशनरी क्लर्क रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों टीएमबी मतलब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जिसके अंदर प्रोबेशनरी क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, ग्रुप बी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी है। आगे इस वीडियो में इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा, कैसा ही डिपार्टमेंट है, पोस्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही वैकेंसीज को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। अब आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, नवंबर मंथ में एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर मंथ में रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी 2024 तक आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइनिंग पर चले जाओगे। कंपटीशन बहुत ही कम रहेगा, कम क्या ना के बराबर रहेगा। जितने भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, थोड़ी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करेंगे, वो फटाक से सिलेक्शन ले जाएंगे। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न बहुत ही इजी है, बहुत ही सुलझा हुआ है, इजीली आप प्रिपरेशन कर पाओगे। सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगी, डिटेल से बताऊंगा। साथ ही दोस्तों जॉब लोकेशन मतलब पोस्टिंग लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया में आपको एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम पैटर्न समझाऊंगा, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल यानी कि इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपको काम क्या करना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर वगैरह के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। साथ ही प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है, जल्द ही प्रमोशन आपको मिल जाएगा एक बहुत ही बड़ी पोस्ट के ऊपर। अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, यह वैकेंसी निकल के आई है टीएमबी की तरफ से, मतलब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जिसके अंदर प्रोबेशनरी क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली है। देखिए दोस्तों टीएमबी जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसका गठन 1921 में हुआ था और दोस्तों आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर 509 फुल ब्रांचेस हैं, साथ ही 12 हेड रीजनल ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर और 1151 से ज्यादा एटीएम्स हैं इस बैंक के। साथ ही दोस्तों इस बैंक का एनुअली नेट प्रॉफिट है 3000 मिलियन रुपए से ज्यादा और यह बैंक एक साल का रिवेन्यू जनरेट कर रहा है 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो अपना आप में बहुत बड़ी फर्म है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए दोस्तों भले ही ये एक पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, लेकिन यहां पर आपको फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक से भी ज्यादा मिलने वाली है। देखिए दोस्तों पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सुलझा हुआ है और किसी भी गवर्नमेंट बैंक का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है, वही आपका एग्जाम है, वही आपका सिलेबस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। पोस्ट में आपको बता चुका हूं, क्लर्क की पोस्ट है, प्रोबेशनरी क्लर्क आप उसको कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 72 है। ये वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही ये वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी यहां पर निकली हुई है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा कि आप जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज यहां पर रखी हुई है। फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है वो 2 दिन पहले यानी कि 16 अक्टूबर 2023 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 6 नवंबर 2023 रखी गई है। इसका जो ऑफिशियली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो नवंबर 2023 के अंदर कराया जाएगा। रिजल्ट आपका दिसंबर 2023 में जारी हो जाएगा। साथ ही जो लिस्ट अलॉटमेंट होगी, मतलब एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो आपका जनवरी 2024 तक हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट है। फॉर्म फीस को डिस्कस करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। बाकी जितनी भी अदर कैटेगरी एसटी पीएच फीमेल्स के लिए 600 रुपए फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। बिल्कुल भी बाइस नहीं है ये बैंक फॉर्म फीस के मामले में। बात कर लेते हैं भाई एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम 24 ईयर रखी गई है। बाकी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट 26 तक आपकी रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 31 अगस्त 2023 तक होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन डिटेल से बताऊंगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर है।
स्टेज सेकंड में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू का नाम सुन के बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि ये एक जस्ट पर्सनल इंटरव्यू है, क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी मार्क आपको इंटरव्यू के लिए नहीं दिए जाते। तो चलिए सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा वही सिंपल रीजनिंग का रहेगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। दूसरा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर ही। तीसरा आपका कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा हमारा जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर ही। पांचवा हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 120 मिनट यानी कि 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। और हाँ दोस्तों, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। हालांकि कितने मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी ये नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया हुआ है, बस ये कहा हुआ है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। वैसे भी 1/3 के आसपास नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर बात कर लेते हैं इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहीं पर अगर हम एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें दोस्तों, आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की सारी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है कि भाई किस स्टेट के अंदर कौन से शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आपको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जो कि जस्ट आपका एक सिंपल पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की तैयारी आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, सिंपली आपको गूगल कर लेना है या फिर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी का पर्सनल इंटरव्यू किस तरीके से होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके का होना चाहिए, ये सारी चीज होंगी। तो सिंपली वही आपको 10-15 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं, मेरे हिसाब से आप निकाल लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पर्सनल इंटरव्यू इसीलिए है ना कि आपके पर्सनल डिटेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, आपके आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाएगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको वेरीफाई कराने होंगे, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गई, साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए 10th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट लग सकता है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाने होते हैं, कुछ पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाने होते हैं। तो सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा और ये मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम कितने नंबर का था? सिंपल 200 नंबर का था। तो 200 नंबर में से एक कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज बनने वाली है, क्योंकि वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज निकली हुई है। तो जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस स्टेट की कट ऑफ में फिट बैठ रहे हो, तो फाइनली आपका TMB प्रोबेशनरी क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी का पूरा फंडा इस नोटिफिकेशन में खोल के रख दिया है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, अलाउंसेस आपको कितने मिलने वाले हैं, CTC आपका कितना रहेगा और साथ ही अप्रेजल आपको इसमें कितना मिलने वाला है, यानी कि आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक्स्ट्रा सैलरी कितने मिलने वाली है। ठीक है, तो सब कुछ जोड़ जाड़ के, सब कुछ काट पीट के जो आपके हाथ में इनिशियल इन हैंड सैलरी आएगी, अगर आप बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो डिपार्टमेंट के साथ, तो आपकी सैलरी 51,618 रुपए होंगे फ्लैट, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। 51,618 बहुत ही बढ़िया सैलरी होती है और इतना इजी सिलेक्शन प्रोसीजर आपने कहीं नहीं देखा होगा। इतना फास्ट आपको सिलेक्शन मिल जाएगा कि आप दंग रह जाओगे। अभी तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, फाइनल मुझे सिलेक्शन भी मिल गया और कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर रहेगा, क्योंकि मुझे पता है डेफिनेटली काफी सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यार प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसके लिए हम क्यों अप्लाई करें, जबकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की अपॉर्चुनिटी से बहुत ज्यादा बेहतर है ये अपॉर्चुनिटी। सारी फैसिलिटी आपको सेम वही मिलने वाली है, यहां पर भी आपको कोई बिना वजह नहीं निकालने वाला है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आज हमने सिलेक्शन ले लिया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने, 3 महीने बाद निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता।
जैसे ही गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी होती है वही सिक्योरिटी यहां पर आपके पास रहेगी। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। अब आप सिलेक्शन लोगे प्रोबेशनरी क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर या फिर डिपार्टमेंट की इंटरनली अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर बहुत ही जल्द आपको प्रमोशंस मिल जाएगा। मैक्सिमम 3 से 4 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है। यहां पर आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है। देखिए दोस्तों, जो ब्रांच होती है ना उसमें होता है पीओ, जिसको ब्रांच मैनेजर बोलते हैं। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आप उसको असिस्ट करोगे, उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। कुछ साल बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको ब्रांच का हेड यानी कि ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है, जिसको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बोलते हैं। तो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज बेहतरीन है। जो प्रोफाइल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो ब्रांच का पीओ होता है, मैनेजर होता है, आप उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। यहां पर आपको एक अलग कैबिन भी मिल सकता है। मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब है, 9 to 5 की मस्त कंप्यूटर बेस्ड आपकी जॉब रहेगी। कोई भी फील्ड ड्यूटी या फिर फिजिकल ड्यूटी आपको नहीं करनी होती है, कंप्यूटर बेस्ड आपको काम यहां पर करना होता है। जो ब्रांच के अंदर बाकी कई स्टाफ है, आप उसको हेड कर रहे होंगे, उनके ऊपर यहां पर आप रहेंगे, क्योंकि ये पोस्ट है प्रोबेशनरी क्लर्क। एक होता है सिंपल क्लर्क, लेकिन यहां पर है प्रोबेशनरी क्लर्क की पोस्ट। तो आप उनको हेड कर रहे होंगे, आप लीड कर रहे होंगे, ठीक है, उनको ऑर्डर्स दे रहे होंगे आप। जॉब लोकेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी है, फाइनली उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। मान के चलिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो दिल्ली से, तो भाई दिल्ली के अंदर आपको जॉब लोकेशन मिलेगी। आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको फाइनल जॉब लोकेशन मिलने वाली है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, मेक श्योर कर लीजिएगा कि किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है, उस स्टेट के रीजनल लैंग्वेज क्या है, सिलेक्शन होने के बाद में फिट बैठ पाऊंगा या फिर नहीं, मैं कंफर्टेबली जॉब कर पाऊंगा या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें देखकर ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। और कोई भी बॉन्ड वगैरह इसमें नहीं है कि भाई आपको बॉन्ड देना पड़ेगा 2, 2.5, 3 लाख रुपए का, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली सिलेक्शन प्रोसीजर क्रैक करने, आपको ज्वाइनिंग ले लेनी है और आपकी जॉब शुरू हो जाएगी। हर महीने 51-52 हजार रुपए आपके 1000 रुपए की सैलरी अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से काफी यूनिक इंटरेस्टिंग जॉब है, आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, खाली बैठे रहोगे कोई फायदा नहीं है, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के पैसा और मेहनत सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड जॉब आपके हाथ में होगी अगर आप इसे क्रैक कर लेते हो। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछेगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।